अब कुछ रिश्ते ना ऐसे होते हैं जिसे लाख बार तोड़ने की कोशिश क्यों न की जाए, वो कभी टूटते नहीं है। झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता भी कुछ इसी तरीके का है और डायरेक्टर्स और मेकर्स यही दिखाना चाहते हैं। शायद हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन एट लास्ट हाल फिलहाल में अब जाकर देर आई दुरुस्त आई, सबको ये बात समझ में आ तो गई कि भाई जो अनिरुद्ध और झनक का रिश्ता है ना, वो टूटे भी नहीं टूटने वाला है। भाई 500 एपिसोड हो गए होंगे ये शो में, झनक और अनिरुद्ध ढंग से 5 एपिसोड भी एक दूसरे के साथ नहीं रहे होंगे। तो यही वो बात है जो हमें सबक सिखाती है कि झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि दूर दूर से हाय हेलो करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। देखो भाई, झनक के अपडेट्स देने का ना अंदर से इंटरेस्ट आता नहीं है, लेकिन झनक के शो में हिबा नवाब के साथ हमारा दिल का ताल्लुकात इतना ज़्यादा है कि इतना प्यार है कि उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपके सामने ये वीडियो बना रहे हैं। अन्यथा अंदर से 5% भी दिलचस्पी नहीं है, यकीन मानिए। लेकिन फिलहाल मुद्दा लेकर आए हैं, वीडियो लेकर आए हैं, तो असली मुद्दे पर फोकस करते हैं। भाई अनिरुद्ध के पास झनक का वीडियो पहुंचने वाला है और टेक्नोलॉजी का जमाना है। वीडियोस उड़ते उड़ते कहीं भी पहुंच जाते हैं, जैसे पुराने जमाने में कबूतर उड़ जाया करते थे। इंटरनेट का जाल कबूतरों के पंखों से भी ज्यादा फैला हुआ है, तो कहीं पे भी कोई भी समय कोई भी वीडियो कोई भी बात पहुंच जाती है। आप भले ही कहीं और जी रहे होंगे, लेकिन शायद आपको देखकर कोई और ही अपनी आंखों को सेक रहा होगा। यही इंटरनेट का असली वास्तविकता है, यही असली वास्तविकता है। और इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात यह है कि भाई अब अनिरुद्ध के पास जो वीडियो पहुंची है, वो वीडियो कैसे पहुंची है, तो क्यों पहुंची है, इस वीडियो के पहुंचने के बाद अनिरुद्ध क्या करेगा, और इस वीडियो को देखने के बाद अनिरुद्ध क्या सोचेगा। क्या अनिरुद्ध वापस झनक के पास आना चाहेगा, और यदि झनक के पास वापस आएगा तो झनक क्या करेगी। ये सारे बहुत बड़े बड़े सवाल है, तो इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या था कि अनिरुद्ध के पास ये वीडियो कहां से आया। दरअसल दोस्तों, झनक के पास इस गांव में अपनी जीविका को बिताने यानी अपनी आजीविका को बिताने के लिए, रोजमर्रा के जरूरतों को पूरा करने के लिए, अर्शी के उस बच्चे को पालने के लिए पैसों की तंगी आ चुकी है। भाई कुछ पैसे तो लेकर आई थी, अपने गहने बेच दिए थे उसने, अंगूठी बेच दिया था, चूड़ी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, जितना भी हो रहा था बच्चे का दूध वगैरह खर्चा। तो आप जानते हैं गांव में रहे कहीं पे भी रहे, खर्चा तो खर्चा हो गए। और जब झनक के सारे पैसे खत्म हो गए तो झनक को किसी ना किसी काम की ज़रूरत थी। हालांकि वो टोकरी बनाने का ऑर्डर लेती है, सारी चीज़ें लेती है, उसका मटेरियल लेती है, लेकिन फिर भी जब पूरे काम की तंगी पड़ जाती है तो झनक नौतन बनकर फिर से अपने डांस कला का सबके सामने प्रदर्शन करती है और सभी को ये बताती है कि वो एक बेस्ट से बेस्ट डांस टीचर है, और अपने डांस के बलबूते पर वो गांव वालों को नृत्य सिखाने का एक नया मौका ढूंढती है। और इनको नृत्य सिखाते हुए यहाँ पर सभी को अपने मोह माया में बांध लेती है, और तभी झनक का एक वीडियो बन जाता है, जो वीडियो अनिरुद्ध के पास पहुंच जाता है। अब भाई वीडियो उड़ते हुए अनिरुद्ध के पास आया, देखो भाई इंटरनेट का जमाना है, कहाँ से आया ये मत पूछो, आ गया ना यही पूछो। क्योंकि भाई आप यदि कहीं पे भी इंस्टाग्राम में देखे, फेसबुक देखे रील्स बना रहे हो, आपको पता है क्या कि आपकी वीडियो को कौन कौन कहाँ कहाँ देख रहा है, नहीं पता ना। कितने लोग देख रहे हैं बस यही पता है, लेकिन उन लोगों में से कौन लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, आपके चाहने वाले लोग हैं, आपको नफरत करने वाले लोग हैं, आपके दूर दराज के लोग हैं, पराये लोग हैं, वे लोग हैं जिन्हें जानते नहीं हैं, कोई भी हो सकता है। तो इसी के लिए ये वीडियो उड़ते हुए वायरल हो जाता है और पहुंच जाता है अनिरुद्ध के पास। जो स्टोरी ट्रैक की जो खबरें लीक हुई है उसी के मुताबिक बता रहा हूं भाई, कोई भी उड़ते हवे में खबरें नहीं है, और कहानी जिस तरीके से जाने वाली वही बता रहा हूं भाई। और सभी को पता है कि टाइम्स ऑफ मीडिया के झनक के इन अपडेट्स में आज तक हमारे द्वारा बताई गई कोई बात झूठी नहीं हुई है। हाँ, एक बात झूठी हुई कि झनक अनिरुद्ध की शादी नहीं हुई है, जिस शादी के बारे में मैंने बोला था कि इस बार हो जाएगी, लेकिन वो शादी नहीं हुई क्योंकि मेकर्स को शादी कराने का मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है, सही टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसी के लिए सही मुहूर्त के इंतजार में शायद ये लोग और समय ले रहे होंगे। और कहीं ना कहीं अब झनक अनिरुद्ध के बीच में
ये जो वीडियो आई है अनिरुद्ध को जो पता चला है, इस वीडियो के बलबूते पर अनिरुद्ध झनक को ढूंढते पहुंच जाएगा यहाँ बिहार। लेकिन बिहार पहुंच जाने के बाद शायद अनिरुद्ध को खरी खोटी सुनना पड़ेगा। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि अनिरुद्ध को झनक के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, और ये अपने आप में बहुत बड़ा वीडियो है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी अनिरुद्ध ने बहुत बार दोगलेबाजी की है, और एक बार फिर से यदि अनिरुद्ध ने दोगलेबाजी की है तो इसका असर सीधे सीधे साफ तौर पर झनक की जिंदगी पर पड़ रहा है। क्योंकि अनिरुद्ध क्या झनक के साथ रिश्ता जोड़ना और फिर से बीच में अर्शी का आना, तो कहीं ना कहीं झनक की जिंदगी पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। हमेशा झनक को घर छोड़कर जाना पड़ता है। झनक घर छोड़कर जाती नहीं, बल्कि झनक की जिंदगी जो बसी बसाई रहती है वो भी उथल पुथल हो जाती है। बेचारी कभी भी कहीं भी पहुंच जाती है, कभी बंगाल पहुंच जाती है, कभी गुजरात पहुंच जाती है, तो इस बार बिहार पहुंची है, कभी कश्मीर पहुंच जाती है। भाई अगली बार ऐसा मत करना। मुझे तो लगता है कि अगली बार शायद कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कहीं कन्याकुमारी, कहीं श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ना पहुंच जाए। भाई पाकिस्तान में तो वैसे भी युद्ध के हमले जो चल रहे, युद्ध का जो अभी इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, इस बीच में कहीं भाई झनक ही ना पिस जाए। कुल मिला के यही कहना चाहूंगा कि मेकर्स हमेशा झनक को इंपैक्ट डालते हैं, झनक की कहानी को ही बदल देते हैं, झनक का सेट बदल देते हैं, झनक नए सेट पर बदलती है, नए कलाकार आ जाते हैं, नए अदाकार आ जाते हैं, उनके साथ झनक की नई कहानी जुड़ जाती है। और यहाँ पे अनिरुद्ध क्या करता है, वो अप्पू दीदी, लल्लोन, छोटोन, इनके साथ बात करता रहता है। भाई हीरो को क्या भाई बहनों के साथ बात करने के लिए रखा है, या हीरोइन के साथ कुछ घुल खिलाने के लिए रखा है, हीरो हीरोइन को साथ में दिखाने के लिए रखा है, या दोनों को अलग अलग सेट पर रखा है। भाई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेकर्स, कोई क्रिएटिव टीम में कोई ऐसा तो नहीं कि भाई हीरोइन के साथ हम गुलछर्रे उड़ाएंगे और हीरो को दूर रखते हैं। यही कोई बात होगी, मुझे तो यही लग रहा है। वसुंधरा बहन ने भी ऐसे ही अनुपमा के बारे में बोला था जैसे आज मैंने बोला। कुल मिला के दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट है, जहां पर झनक के ये जो वीडियो है, नृत्य कला की प्रदर्शनी का जो वीडियो है, जो अभ्यास कराएगी नौतनवा बनकर, ये वीडियो अनिरुद्ध के पास पहुंचा, और अनिरुद्ध इस वीडियो के सहारे झनक के पास पहुंचने वाला है। लेकिन झनक के साथ पहुंचकर, झनक के सामने पहुंचकर अनिरुद्ध और झनक के बीच में एक लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन होने वाली है। हालांकि इस शो में जब भी बात होती है वो लंबी चौड़ी होती है, कोई तो छोटी होती नहीं है, तो मैं कोई नई बात तो नहीं बताऊंगा। लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूं कि झनक अनिरुद्ध के बीच की ये लंबी कन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपैक्टफुल होने वाली है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब झनक अनिरुद्ध के बीच में सारी चीज़ें ठीक नहीं बल्कि पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ मैं आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी लोग देखते रहे झनक को स्टार प्लस पर। भाई इस शो का टीआरपी दिलाई दो यार। मुझे लगता नहीं है इसके मेकर्स कुछ स्टोरी को ठीक करेंगे, लेकिन जो हमारे तोशु महाशय यानी पराशर पहुंचे ना, इनके लिए भाई शो को टीआरपी पहुंचा दो, क्योंकि भाई ये बहुत बड़े एक्टर है। मुझे लगता है कि इनकी एक्टिंग सबसे हटके मुझे पसंद है। आपके इस बारे में क्या कहना और आने एपिसोड कितने एक्साइटेड है कमेंट के जरिए बताइएगा। वीडियो को कोई पार्ट पसंद आया हो या पूरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर जुड़े रहे टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ। मैं वेणु कुमार आपका होस्ट मिलूंगा झनक स्टूडियो एक और अपडेट को लेकर। तब तक आप सभी लोग देखते रहे झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम जियो हॉटस्टार पर, पाते रहे इसके साउंड्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय भारत।